चलो, आई थिंक वन मोर हैज ज्वाइन। अभी देखो, सबसे पहले तो अपना जो चैप्टर चालू है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब उसमें सपोज मैंने तुम्हारे सामने लिखा है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, Sir, ब्रोमीन। यस यस। sir, during the last lecture of us, when you were dictating all the statements and all that, you had told हाँ, Mendeleev was an Italian chemist, but in the यस। book it's given Russian. मेंडेलीव। Yes. Dmitry Ivanovich Mendeleev was the person. Let me rectify. Mendeleev. Mendeleev. Yes, sorry. My mistake. My mistake. Mendeleev. Okay, the Gregor Mendel was different. Okay. All of you, excuse me. Please make a correction that not Italian, Russian chemist. Yes, Devija, thank you very much for making me rectify. Sir. Yes. Abhi, suppose I have written hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, chlorine, bromine, iodine. Further, I have noted Na, Mg, Ca, Da, Sr, K, Li, etc. ठीक है। अब इनमें ये सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या क्या है देखो। फर्स्ट वन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम। ओके, ये इन एलिमेंट्स के नाम। अगर मैं इन्हें बाइफरकेट करने के लिए जाता हूं तो देखो हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन को सर्कल कर रहा हूं मैं, फिर Na को सर्कल कर रहा हूं, पोटेशियम को सर्कल कर रहा हूं और लिथियम को सर्कल कर रहा हूं। उसके बाद मैग्नीशियम को मैं ट्रायंगल में डालूंगा, कैल्शियम को ट्रायंगल में डालूंगा, स्ट्रोंशियम को भी ट्रायंगल में ही डालूंगा। उसके बाद क्लोरीन को स्क्वायर में डालते हैं, क्लोरीन को स्क्वायर में डालते हैं, ब्रोमीन भी स्क्वायर ही रहेगा, आयोडीन भी स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद बेरियम को भी ट्रायंगल में ही रखेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के लिए हम लोग पेंटागन यूज करेंगे, एन के लिए एलिप्टिकल यूज करेंगे, कार्बन के लिए हम लोग डबल ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है। अब मैंने क्या किया है देखो, अगर मैंने तुम्हें सपोज ये अपना गेम है तो मैंने तुम्हें पूछा इन सारे एलिमेंट्स में कॉमन एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाते चलो सपोज, तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, सारे सर्कल्स जितने हैं उन सबका एक ग्रुप बनेगा। मतलब आई कैन राइट हाइड्रोजन, Li, Na और K, ये एक ही ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब जितने ट्रायंगल्स है, सिंगल ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल को मैं एक साथ लिख सकता हूं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एक सेपरेट ग्रुप बनेगा। उसके बाद कौन सा बनेगा देखो, स्क्वायर वाला बनेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका एक ग्रुप बनेगा। लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये अलग अलग है। कार्बन अलग फैमिली में, नाइट्रोजन अलग फैमिली में, ऑक्सीजन अलग फैमिली में।
तो देखो, ये जो रैंडमली हमें एलिमेंट्स दिए गए थे, उनको अभी हम लोगों ने अच्छे से ग्रुप वाइज या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली में हम लोगों ने क्लासिफाई करके रखा है, बराबर। तो ये क्लासिफिकेशन करते वक्त अपना क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ये जब एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था तब किसी को मालूम नहीं था कौन से क्राइटेरिया पर हम लोग इसे क्लासिफाई करेंगे। तब जाके सबसे पहली बार रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोविक मेंडेलिव, इसने क्या किया, तो सारे एटम्स के, सारे एलिमेंट्स के एटम्स के उसने मासेस फाइंड आउट किए। मतलब उसने क्या ढूंढा? एटॉमिक मास। ये उसने क्राइटेरिया रखा। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। तो एलिमेंट्स को जब अरेंज किया उसने, तो कैसे किया? लाइक हाइड्रोजन, फिर आ गया लिथियम, फिर आ गया सोडियम, फिर आ गया पोटेशियम, यहाँ पर मिलेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी ओरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ऐसे करते 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 उसने उसके टाइम पे, मतलब मेंडेलिव के टाइम पे, टोटल 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। सिर्फ 56। आज की तारीख में टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? टोटल देयर आर 123। लेकिन 1869 में जब उसने ये दिया तब सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज हमें मालूम थी, उनके नाम हमें मालूम थे। तो ऐसे 56 एलिमेंट्स को उसने एक फिक्स क्राइटेरिया पे अरेंज करना शुरू किया, और वो उसका क्राइटेरिया क्या था? atomic mass. So all these elements were arranged according to their increasing atomic masses. इस टेबल को लोग किसका टेबल कहते हैं? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन ये जो पीरियोडिक वर्ड है, पीरियोडिक का मतलब क्या है? हर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद घूम फिर कर वही आना, समझा? उसका मतलब होता है पीरियोडिक। जैसे कि सीजन्स जो होते हैं ना, समर, विंटर, रेनी सीजन, दीज आर ऑल पीरियोडिक सीजन। क्यों पीरियोडिक? साल में, एक साल में घूम फिर कर वहीं पे आते हैं हम। अपना साल, टाइम जो है वो भी पीरियोडिक ही है। जैन होने के बाद घूम फिर के दिसंबर पे आएंगे, फिर से जैन आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो फिक्स इंटरवल के बाद फिर से वही आना, इसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक या पीरियोडिसिटी उसे कहा जाता है। तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल है, वो एलिमेंट्स का टेबल तो है ही, लेकिन मोर ओवर इट इज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक क्यों? तो इससे पहले, मेंडेलिव का टेबल देखने से पहले उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। अब उसकी हिस्ट्री में क्या क्या है, ये शायद से अपने टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें सब्जेक्ट निकला है तो अभी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले ना एक विलियम प्राउड, ये कुछ लिखना नहीं है तुम्हें। विलियम प्राउड करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक थियोरी दी थी, विलियम प्राउड थियोरी। उस थियोरी में क्या था? एवरी मैटर is made up of हाइड्रोजन। उसे ना शुरुआतों के दिनों में फ्लोजिस्टोन इस नाम से भी जाना जाता था। फ्लोजिस्टोन थियरी कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि उसे ये मालूम था हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 यूनिट। एक एटम का मास है ये। तो अगर मैं सल्फर लिखता हूं तो सल्फर एलिमेंट दूसरा आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, एलिमेंट दूसरा आ गया। सल्फर के
एक एटम का मास है 32 यूनिट। लेकिन इस सल्फर 32 को हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो ये 32 हाइड्रोजन एटम से बना हो। देखो वो मैच हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 1 यूनिट। तो हाइड्रोजन के 32 यूनिट्स एक साथ रखो, तो 32 यूनिट एक साथ रखेंगे तो मास कितना हो जाएगा? 32 यूनिट। लेकिन 32 इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो प्राउड की थियरी के हिसाब से क्या हुआ? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सल्फर का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से बना हुआ है? 32 हाइड्रोजन एटम। अगर मैं लिखता हूं ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 16 यूनिट, तो 1 atom of oxygen is made up of 16 hydrogen atoms। बराबर, यही हुआ। ये प्राउड की थियरी थी, लेकिन इसमें ना कुछ गलत था। वो गलत क्या था? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम लोग आज 16 यूनिट लिखते हैं, लेकिन असल वो में 16 है नहीं, वो है 15.998 यूनिट्स। इवन सल्फर का मास 32 लिखते हैं, लेकिन वो असल में है 31.998 यूनिट। तो इसे हम लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया सीधा 32 यूनिट, इसे राउंड ऑफ कर दिया सीधा 16 यूनिट। समझा? लेकिन अगर ये डेसिमल का पॉइंट हम लोग अगर वो डिफरेंस निकाल देंगे और थोड़ी टेक्निकल बातें बाजू में रखेंगे, तो विलियम प्राउड का ऑब्जर्वेशन करेक्ट था। सल्फर का या ऑक्सीजन का या दुनिया का कोई भी एलिमेंट उठा दो, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास सर्टेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के मास के जितना ही हो। अगर मैं लिखता हूं कोई भी एलिमेंट एक्स है, अननोन एलिमेंट है एक्स, जिसका मैंने मास पता किया 108 यूनिट है, इसका मतलब मैं क्या लिखना चाहूंगा? इट इज मेड अप ऑफ 108 हाइड्रोजन एटम्स। समझा? पहले ये प्राउड की थियरी सबको समझी है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस। लेकिन अगर ये थियरी, ये डेसिमल पॉइंट अभी देख लो, ये अगर गलत हो रहा है, इसका मतलब ये थियरी परफेक्ट नहीं है। तो इसके बाद कौन सी थियरी आ गई बच्चों? इसके बाद आ जाता है डोबेराइनर ट्रायड। दिस वन, डोबेराइनर ट्रायड रूल। अब ये ट्रायड का रूल क्या? इट इज एक्सक्लूसिव फॉर ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। मतलब हम लोग अभी इंडिविजुअल एलिमेंट को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एलिमेंट का 3 का ग्रुप करेंगे और उसे पढ़ा जाएगा। तो डोबेराइनर में क्या बताया था, मैं सेपरेट इंक में लिखता हूं उससे। डोबेराइनर का ट्रायड का रूल ये था दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is the average of sum of atomic masses of remaining 2 elements। ठीक है, ये ट्रायड का रूल है, और उस रूल के हिसाब से अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट का ग्रुप उसने किया। लिथियम का एटॉमिक मास कितना था? देखो 7। पोटेशियम का एटॉमिक मास था 39 और सोडियम का एटॉमिक मास है 23। तो देखो अभी ये नंबर्स को ना इस रूल के हिसाब से देखेंगे। अपना मिडल एलिमेंट है सोडियम, बराबर, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट दैट इज ऑफ सोडियम क्या होना चाहिए? एवरेज ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ रिमेनिंग 2 एलिमेंट। लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास 7 + 39 कितना हुआ? 46 हुआ। उसका एवरेज ले लो, डिवाइड बाय 2 करो उसे,
2 है ना, तो एवरेज 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 23। अब ये 23 सोडियम का एटॉमिक मास भी है, बराबर। मतलब अगर हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करके रखा, तो मिडल एलिमेंट का मास कितना होगा, बाकी 2 एलिमेंट के जो मासेस होंगे उनके सम के एवरेज जितना मिडल एलिमेंट का मास होना चाहिए। ये ट्रायड का रूल था, लेकिन इसमें भी एक गलती हो गई। इसमें गलती ये हुई बच्चों कि ये ट्रायड का रूल सारे एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हो रहा था। अगर कोई भी एक रूल बनता है, लॉ बनता है, तो वो सबके लिए फॉलो होना चाहिए, करेक्ट। ट्रायड के रूल का फेल्यूर ही ये था, लिथियम सोडियम पोटेशियम के लिए वो जितना अच्छा फॉलो हो रहा था उतने ही इफेक्टिवली वो बाकी किसी एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं हुई। इसलिए ट्रायड रूल के बाद हमें एक नए थियोरी की जरूरत आ पड़ी। लेकिन इससे पहले ये ट्रायड का रूल सबको क्लियर है? यस सर। हाँ? यस सर। हाँ, एक काम करो, तुम्हारे नोटबुक में ये ट्रायड का रूल नोट करो, चलो जल्दी। सर बोलो। वो जो डॉबरिनर के बाद क्या लिखा है, वो फर्स्ट लाइन है ना? हाँ, डोबेरानर ट्रायड, TRIAD। ट्रायल। TRIAD, ट्रायड, ट्रायड। अच्छा अच्छा ठीक है। सर डन। Wait for others to complete. Everyone copied? यस। Yes, sir, done. नेक्स्ट रूल कौन सा था? हम लोग देखो, असल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान में रखो। हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करने के कौन से अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। पहला जो अटेम्प्ट था वो प्राउड थियरी थी, जिसने क्या बताया, सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। दूसरा अटेम्प्ट था डोबेराइनर के थ्रू, डोबेराइनर ने ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3 का रूल बताया। उसके बाद हम लोग आएंगे एकदम पॉपुलरली नोन ऑक्टेव रूल, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। और उसने क्या बताया न्यूलैंड ने कि एवरी फर्स्ट and eighth element will have same property। मतलब देखो कैसे, मैंने एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, एलिमेंट 6, एलिमेंट 7 और एलिमेंट 8 मैंने यहां पर रखा। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट और एट एक ही लाइन में आ गए ना, एक ही ग्रुप में आ गए, मतलब फर्स्ट और 8 एलिमेंट सेम रहेंगे, मतलब सेम प्रॉपर्टी बताएंगे। और उसने ये कहां से लिया, तो उसने वो लिया, मैं लिखता हूं देखो, सा रे ग म प ध नी। ये क्या है, ये अपने म्यूजिक में रहने वाले 7 सुर हैं, बराबर। लेकिन सा रे ग म प ध नी, नी के बाद
फिर से घूम फिर के क्या आता है बच्चों, सा, करेक्ट ना। तो उसने क्या लिया, सा के बाद घूम फिर के अगर सा आ रहा है, इसलिए फर्स्ट और एट है ना, टोटल कितने एलिमेंट्स मैंने अरेंज किए हैं, 8। इस 8 के ग्रुप को उसने क्या नाम दिया, ऑक्टेव। और रूल क्या है, फर्स्ट और एट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इज इट वेरी क्लियर। अगर मैंने 9वां एलिमेंट यहां पर डाल दिया E9, 10th एलिमेंट यहाँ पे, 11th यहाँ पे, तो अब देखो पोजीशन, देखो पोजीशन वाइज ये E9 जो है सेकेंड एलिमेंट से, देखो अगर ये सेकेंड एलिमेंट अपना रेफरेंस है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, E2 के नीचे रहने वाला 9th वाला एलिमेंट, सेकेंड और 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम बनेगी, थर्ड और 10th की प्रॉपर्टी सेम बनेगी, फोर्थ और 11th की प्रॉपर्टी सेम बनेगी। ये होता है ऑक्टेव रूल। इज दिस अगेन वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. चलो नोट करो। sir. Let me know once you completed. Sir, done. Okay. Sir, done. अभी Sir, done. हाँ, अभी नेक्स्ट जो अटेम्प्ट हुआ न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बाद, वो था अपना मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हम लोगों ने लिखा है। लेकिन अभी तुम लोग ये सोचो बच्चों, जो हम लोगों ने अपने चैप्टर में सबसे पहला ही टॉपिक लिख कर लिया है, उससे पहले कितने सारे अटेम्प्ट्स होकर गए। क्राउड की थियरी हो गई, डोबेरान का ट्रायड रूल हुआ, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल हुआ, उसके बाद मेंडेलीव का टेबल आया। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कौन से पेज पर दिया है, देखो जरा एक बार एवरीवन। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जरा निकालो। उसका पेज नंबर 23. also opening the same. पीरियोडिक टेबल ना, हाँ, उसका नाम पेज नंबर 18, देखो 18, पेज नंबर 18। ओके, सर हमारे टेक्स्ट बुक में 23 दिया है। 20 23। ओके, हाँ ठीक है, जो भी रहेगा वो नो प्रॉब्लम। यस सर। अभी ना तुम्हें तुम्हारे कैमरा के सामने ही ये पकड़ रहा है, ठीक है। सभी को दिख रहा है क्या अच्छे से ये टैब? Clear नहीं है. क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, ओके नहीं. चलो तुम्हारे सामने सबके टेक्स्ट बुक है ना? Yes, Yes. यस, हाँ। अब उसमें ना सबसे पहले तो तुम लोग क्या देखोगे, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जो है
उसमें क्या किया उसने, तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है और उसी के साथ कुछ वर्टिकल लाइंस भी है, बराबर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसे हम लोग तो क्या कहेंगे, पीरियड्स, और ये जो वर्टिकल लाइंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप्स। ये दोनों नाम अभी तुम्हारे 12th तक, अगर तुम लोगों ने 10th के बाद साइंस ले लिया तो 12th तक ये दोनों नाम भूलने नहीं है। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, वर्टिकल रोज आर नोन एज ग्रुप्स। तो तुम लोग मुझे ये बताओ बच्चों, उसमें ग्रुप्स देखो कितने हैं, वर्टिकल लाइंस कितनी है, काउंट करो। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 and group 8. Total there are 8 groups, बराबर। और हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो कितनी है, 12 तक है, मतलब टोटल देयर वेर 12 पीरियड्स, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, बराबर। अब उसमें मैं जो बोलता हूं पोजीशन ना, वो देखो, रो नंबर 4 देखो, 4, रो नंबर 4, हाँ, मतलब पीरियड 4, हॉरिजॉन्टल पीरियड 4, उसमें तुम्हें एक इज इक्वल टू 44 ये दिखा बच्चों सबको, एवरीवन? यस सर। यस। उस 44 के एलिमेंट को कोई नाम है क्या? रिप्लाई मी। नो। नो। ये क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त तक जब मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया था, उस वक्त तक वो 44 मास वाला एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ था। कैल्शियम का मास देखो कितना है, 40 है। 40 के बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका मास 44 रहेगा। ये मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया था बच्चों। मेंडेलीव वाज टू ब्रिलियंट। जो चीज उस वक्त तक ढूंढ ही नहीं गई है उसका प्रेडिक्शन करना, उसके प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना, ये सचमुच किसी छोटे मोटे का काम ही नहीं हो सकता, लेकिन मेंडेलीव ने वो किया था। इवन 44 के नीचे देखो, एक नीचे और एक राइट में, 44 के एग्जैक्ट नीचे 68 लिखा है और 68 के बाजू में 72 लिखा है। देखो तो 44, 68 और 72 इनके लिए एक क्वेश्चन मार्क था, मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा। मेंडेलीव ने क्या किया था, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करके रखा था। प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना मतलब उसने ये बता के रखा था कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 44 है उसका कलर क्या रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रह सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रह सकता है। सेम फॉर एटॉमिक मास 68 एंड 72 के एलिमेंट के लिए भी। और बाद में जब ये एलिमेंट्स कुछ सालों के बाद डिस्कवर किए गए बच्चों, तो 44 वाला जो एलिमेंट है उसका नाम रखा गया स्कैंडियम। फिर 68 वाला जो है वो था गैलियम। 72 वाला जो एलिमेंट है उसका नाम रखा गया जर्मेनियम। तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है। लेकिन मेंडेलीव ने क्या नाम दिए थे उनको? 44 के लिए उसने नाम रखा ईका बोरॉन। फिर 68 के लिए ईका एल्यूमिनियम एंड 72 एलिमेंट के लिए उसने नाम रखा ईका सिलिकॉन। आज उसे हम लोग स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम इन नामों से जानते हैं। ये पूरा टॉपिक समझा है ईका, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का बच्चों? Yes. यस। अभी तुम लोग
हाँ, मैंगनीज देखो किधर है, Mn 55, देखो 55 एटॉमिक मास 55 वाले एलिमेंट किधर है, किसके नीचे किसके ऊपर है, बोलो जरा। Cl यस, Cl के नीचे है, बराबर। अब अगर मैं ये बताता हूं तुम्हें, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों है ना, ये नॉन मेटल्स है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल की एक फैमिली बन गई अपनी। लेकिन मेंडेलेव ने क्या गलती की देखो, क्लोरीन के बाद बीच में ही मैंगनीज सेट कर दिया। लेकिन मैंगनीज जो है ना, वो मेटालिक एलिमेंट है। तो मेंडेलेव की गलती क्या हो गई, उसने नॉन मेटल की फैमिली में मेटालिक एलिमेंट को घुसा दी, जो कि गलत था। वेरी क्लियर एवरीवन? Yes. यस। लेकिन मेंडेलिव ने वो 3 एम्प्टी स्पेसेस छोड़े थे, जिनको उसने इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन नाम दे दिए थे। उसके बाद एक सेकेंड, हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोर्ड दिख रहा है तुम्हें? सर हाँ, आपका No, वीडियो sir. ऑफ है। बोर्ड ऑफ हुआ है ना बच्चों? हाँ। Yes, sir. एक सेकेंड। ओके, अभी बोर्ड क्लियर है, विजिबल है? Yes, sir. यस सर। Yes. अभी मेंडेलिव का टेबल तो ये हुआ, लेकिन मेंडेलिव के टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी। वो गलतियां किसने करेक्ट की? वो था साइंटिस्ट, मेनली केमिस्ट, सर हेनरी मोजले। उसने 1913 में हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सारी दुनिया को दे दिया। एंड रिमेंबर, मेंडेलिव के टेबल का इंपॉर्टेंस इससे कम नहीं होता। मेंडेलिव के टेबल में गलतियां थी, एम्प्टी स्पेसेस छोड़े थे उसने, नॉन मेटल की फैमिली में मेटल को बीच में ही इंसर्ट कर दिया। इवन नोबल गैस या इनर्ट गैसेस जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं रखी थी। ऐसी बहुत सारी कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे। फिर भी मेंडेलिव के बारे में, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये सिलेबस में नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे ही। न्यूटन जो है ना, न्यूटन, हाँ, हम सब न्यूटन को बहुत मानते हैं, करेक्ट? क्यों मानते हैं? क्योंकि न्यूटन ने साइंस के डिस्कवरीज में अपना खुद का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देके रखा है, स्पेशली फिजिक्स और मैथमेटिक्स, करेक्ट? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूटन सिर्फ फिजिक्स ही जानता था, सिर्फ मैथ्स में ही उसका इंटरेस्ट था। ही वॉज अ गुड एक्सलेंट केमिस्ट ऑल्सो, मतलब वो केमिस्ट्री भी उतनी ही भली भांति जानता था। तो न्यूटन हमेशा क्या कहता था, दैट एवरी वन ऑफ अस, मतलब उसके जमाने में भी, हिमसेल्फ ऑल्सो, वो खुद भी, एवरी वन ऑफ अस is able to observe this beautiful world of elements just because we are standing on the shoulders of the great Mendeleev. उसके कहने का मतलब क्या था कि हम लोग ये जो एलिमेंट्स की दुनिया है ना, आज की तारीख में देखो कितने 123 एलिमेंट्स है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। हर एक एलिमेंट का कलर अलग, मेल्टिंग पॉइंट अलग, डेंसिटी अलग,
मर्क्यूरी लेंगे, थर्मोमीटर में जो रहता है वो मेटल, मर्क्यूरी लेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में है, वो अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। उसकी प्रॉपर्टी देखो कितनी अलग अलग है, वो शाइनी कितना है, बराबर ना। तो ये एलिमेंट्स की बहुत ही एंटरटेन करने वाली जो दुनिया है, इनका अपना खुद का वर्ल्ड है। हम लोग इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सब मेंडेलीव के कांधों पर खड़े हैं, इसलिए हम लोग वो दुनिया देख सकते हैं। मेंडेलीव के कांधों पर खड़े रहना मतलब क्या? मेंडेलीव ने सबसे पहली बार ये अरेंजमेंट करने का तरीका हमें बता दिया। भले वो तरीका गलत था, लेकिन उसने जो बताया कि एलिमेंट्स को अगर हम लोग फिक्स क्राइटेरिया रखकर अरेंज करते जाएंगे तो हम लोग उनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए मेंडेलीव का इंपॉर्टेंस है। अब मेंडेलीव के बाद में आने वाले सर हेनरी मोजले, इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें दिया, उसके बारे में पहले तो हम लोग एक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, उसके बाद में उसके बारे में कुछ लिखना भी। चलो स्टार्ट टू राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और लाइक अ गुड स्टूडेंट, जरा तुम लोग 2-3 मिनट के लिए अपने अपने कैमरास ऑन कर दो, सब लोग। सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे, चलो जल्दी। यस, आई कैन सी दर्शन, उसके बाद व्हाट अबाउट आकांक्षा, आई कैन सी आकाश, जॉयसन, देन व्हाट अबाउट अंशिका, देविशा, बेटा कैमरा ऑन करने के लिए बोला है मैंने। आई कैन सी ऋषिका, कैन सी ज्योतिका ऑल्सो, सर्वेश, व्हाट अबाउट तन्वी, ज्योतिका यू कैन स्विच ऑफ, सर्वेश स्विच ऑफ कर दो, कैमरा ऑफ कर दो, ऋषिका ऑफ कर दो, व्हाट अबाउट तन्वी, दिविशा, yes I can see Divisha now, Anshika also is visible, Akanksha, Akanksha Thorat I think, Darshan you can put off your camera, sure, Akash you also you can switch off your camera, दिविशा बंद कर बाड़ा, हे दिविशा एक सेकंड, you are Maharashtrian or non-Maharashtrian? Sir, I'm non-Maharashtrian. अच्छा, your native belongs to? I stay in Goa. अच्छा गोवा ना, हा म्हणजे हा. मराठी येतं तुला थोडक्यात, थोडं थोडं येतं, हो sir. थोडं थोडं येतं बरं, ओके चलो यू कैन स्विच ऑफ कैमरा, ऑल ऑफ यू, जॉयसन बेटा स्विच ऑफ कर दो कैमरा। चलो अभी टॉपिक जो लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, it is prepared by, I will write down the name of that chemist, Sir Henry Moseley, in year 1930, ये लिखो, it is prepared by Sir Henry Moseley in year
1913। अब इसके बाद लिखोगे, मतलब कंटिन्यूएशन में लिखना है, he arranged the elements, he arranged the elements according to the increasing, according to the increasing atomic numbers, increasing atomic numbers, and he proposed modern periodic law, and he proposed modern periodic law. अब देखो तुम लोग एक लाइन छोड़कर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखोगे, टॉपिक लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक लाइन छोड़कर ही लिखोगे टाइटल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसमें लिखना शुरू कर दो। इट स्टेट्स दैट properties of elements are periodic functions of their atomic numbers, अब उसके बाद लिखोगे तुम लोग एक लाइन छोड़कर स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ब्रैकेट में ही उसके आगे लिखोगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, तुम लोग सिर्फ देखो, तुम बनाते वक्त कैसे बनाना है तो तुम लोग देखो, ठीक है? पहले कुछ कॉपी मत करो। देखो मैंने क्या किया है पहले समझ लो। हमें ना इस टोटल में बनाते वक्त कैसे देखोगे, बनाकर देखो। हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने, 7 ही बनाने हैं, उससे एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं, ठीक है? सो दीज आर periods and 1 2 3 से लेकर 12 13 से लेकर 17 और 18, ठीक है? ये हो गए अपने ग्रुप्स। उसके बाद और तुम लोग एक सेकेंड, एक काम तुम्हें एक और भी बताना है, तुम लोग बनाते हो कैसे बनाओगे। सपोज ये तुम्हारा नोटबुक है, ये पेज है तुम्हारा, तुम लोग उस पेज को हॉरिजॉन्टली पकड़ोगे और ये डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है?
हॉरिजॉन्टली ही ड्रॉ करना है तो पूरा डायग्राम फिट हो जाएगा. I think now you can start to draw along with me. सबको कंटेंट क्लियरली विजिबल है ना एवरीवन? यस सर. Yes, sir. जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही ड्रॉ करना है, यहाँ वहां कुछ नहीं चाहिए. सर Let me अंदर know का once you finish. Yes? सर अंदर का पेन से लिखने का. अंदर का पेन से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. तुम लोग जगह देखकर लिख सकते हो, लेकिन जितना मैंने लिखा है उतना सब कुछ कॉपी करना है. Everyone finished? Yes, sir. Done. यस सर. सर बोलो. वो बोलो. पीरियड्स वो जो ये है ना, कैसे दिखाओ, वो जो फर्स्ट 2 बॉक्सेस के ऊपर आपने कुछ बनाया है क्या, ऊपर ऐसे कर्व लाइन है? ये वाला हाँ, ये क्या है? दिख नहीं रहा ना काम. एस ब्लॉक, एस ब्लॉक लिखा है मैंने. ठीक है. ठीक है, चलो अभी इसे ना, ये डायग्राम मैंने क्यों बनाने के लिए बोला है तुम्हें बच्चों, क्योंकि बेटर 100 स्टेटमेंट्स लिखने से अच्छा है एक डायग्राम के फॉर्म में सब कुछ याद रहेगा. तो एग्जाम के टाइम पे तुम्हें जो भी लिखना है वो तुम लोग बाद में लिख सकते हो, बराबर. अभी तुम्हारा पेज नंबर क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम लोग फिगर 2.7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये वाला, ये जरा देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कौन से पेज नंबर पे, जल्दी. 23. कौन से पेज पे है बच्चों? 23. 23 page. 23. ओके ठीक है. 3 हाँ मेरे इसमें भी वही है. हाँ. अभी तुम लोग उस टेबल को अगर देखोगे तो पहले तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोगों ने ये जो डायग्राम में जो ड्रॉ किया है ना उसी से मिलता जुलता ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिया है देखो, बराबर.
तुम लोग उसे रिलेट कर पा रहे हो क्या? देखो, सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में, तुम्हारे लेफ्ट में देखो, तुम्हारे लेफ्ट हैंड में एक पिंक कलर की लाइन दी है, मिली सबको? यस सर। यस। सब लोग जरा अपना अपना माइक ऑन रखना, घर में नॉइज होगा तो ही बंद रखो, अदरवाइज जरा माइक ऑन रखना। ठीक है? यस सर। आई होप सबको वो पिंक कलर की लाइन मिल चुकी है। स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम टू फ्रांशियम, वहां पे एलिमेंट्स के नाम भी लिखे देखो, लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक, और सबसे ऊपर हाइड्रोजन लिखा है ब्लू में, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो वो ग्रुप नंबर 1 है, क्योंकि वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप्स। तो ग्रुप 1 2, उसके बाद येलो कलर का देखो ब्लॉक शुरू हो रहा है, येलो कलर का ब्लॉक, जिससे हम लोगों ने डी ब्लॉक के फॉर्म में लिखा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 टू 18 तुम्हारे राइट साइड में आएगा, एक्सट्रीम राइट। पहले ये ग्रुपिंग समझे 1 to 18 कैसे हुआ है? Yes. Yes, sir. अब पूरे पीरियोडिक टेबल के बॉटम में हमें 2 सेपरेट लाइंस दी गई है, देखो वो पीच कलर में देखो दी गई है। LA से लेकर LU तक पहली लाइन खत्म हो रही है, और एलिमेंट AC से लेकर LR तक दूसरी लाइन खत्म हो रही है। पहली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स। दूसरे लाइन को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। अब टोटल पीरियोडिक टेबल पूरा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रफ लेआउट है। ये टोटल 4 बड़े पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे। कौन से 4 बड़े पार्ट? एक्सट्रीम लेफ्ट का ये ऊपर जो मैंने लिखा है एस ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट में जो ऊपर लिखा है पी ब्लॉक, एस और पी के बीच में ये डी ब्लॉक, और सबसे बॉटम में है एफ ब्लॉक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑफ टोटल मेड अप ऑफ 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पहले ब्लॉक्स क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस अभी Yes, sir. नेक्स्ट सर देखोगे कैमरा ऑफ, Sir, कैमरा सर टर्न ऑफ हो बोर्ड गया। नहीं दिख रहा। क्या हुआ? कैमरा video ऑफ हो गया। कैमरा Camera टर्न ऑफ हो गया। हाँ, एक सेकंड। आ गए अभी? यस Yes, sir. हाँ, अभी नेक्स्ट में देखो टोटल अपने पीरियड्स कितने हैं। व्हाट डू मीन बाय पीरियड्स? हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग पीरियड्स या सीरीज कहते हैं, बराबर? टोटल देयर आर 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 ही ब्लॉक्स दिखाए देखो। अब 7 पीरियड्स में से फर्स्ट वन जो है तुम लोग टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। एलिमेंट, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन यहाँ पर है और हीलियम है उसके एग्जैक्टली सामने। सीरीज हमने ऐसी पढ़नी है, लेफ्ट टू राइट जाना है हमें सीरीज पढ़ते वक्त। तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है पहला और दूसरा है हीलियम। 2 ही एलिमेंट्स है, इसकी वजह से उसे कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। फिर सेकंड और थर्ड को देखो तुम लोग, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के बाद तुम्हें सीधा जाना है बोरॉन। ग्रुप नंबर 13 में देखो पढ़ते वक्त, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के बाद है बोरॉन, बोरॉन के बाद वो एंड अप हो रहा है नियॉन पे। तो टोटल एलिमेंट्स देखो कितने हैं, एस ब्लॉक में 2 है और पी ब्लॉक में 6 है, टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। उसके नीचे थर्ड पीरियड में भी सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद तुम्हें मिलेगा एल्यूमिनियम, सीधा पी ब्लॉक में जाओ। आर यू एबल टू गो विथ मी? सबको जम रहा है? Yes. ये कैसे देख रहा हूं मैं? यस सर यस सर। यस। तो हाँ, तो सेकंड और थर्ड पीरियड में देखो टोटल 8 एलिमेंट्स है ईच। 8 एलिमेंट्स होने की वजह से उन्हें कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ जो पीरियड है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें अभी देखो डी ब्लॉक शुरू हुआ है, येलो कलर का ब्लॉक शुरू हुआ है फोर्थ पीरियड से। और येलो कलर का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21।
विच इज एंडिंग ऑन जिंक 30, तो 21 to 30 10 एलिमेंट बढ़ गए बीच में। तो इसलिए लॉन्गेस्ट एलिमेंट, लॉन्गेस्ट पीरियड 4th और 5th में देखो लॉन्ग पीरियड कहा गया है क्योंकि उसमें 18 एलिमेंट्स आएंगे, 18 एलिमेंट्स ईच। फिर 6th वाला जो है सेकेंड लास्ट पीरियड, उसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे। 32 कैसे देखो बच्चों, वहां पे तुम्हें स्टार मार्क दिखाई दिया 57 to 71। Yes, sir. Yes. हाँ, तो 57 to 71 से पहले देखो CS है, CS स्टैंड्स फॉर सीजियम। उसका कैलकुलेशन देखो मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले है सीजियम, उसके बाद में है बेरियम, ये 2 एलिमेंट हो गए। उसके बाद 57 to 71 टोटल कितने हो गए देखो, जरा काउंट करो जो नीचे दिए गए हैं, कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, काउंट करो जल्दी। 57 to 71 कितने हो रहे हैं? 13. रॉन्ग। देखो 15? काउंट करो फिर से ठीक। 15. यस 15 करेक्ट। 57 to 71 15 एलिमेंट्स हो गए, तो 15 plus 2 17 हो गए अभी तक। उसके बाद मेन येलो ब्लॉक में आ जाओ, येलो कलर के ब्लॉक में 72 से लेकर 86 तक कितने हो गए? 15 हो गए फिर से। तो 15 plus 15 plus 2, 15 plus 15 30 plus 2, 32 एलिमेंट्स हो गए 6th पीरियड में। समझा अभी कैसे आया कैलकुलेशन वो? Yes, sir. Yes. Yes. और लास्ट 7th पीरियड को हम लोगों ने कहा है इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि जो नया एलिमेंट ढूंढा जाता है, डिस्कवर किया जाता है, उसे हम लोग 7th पीरियड में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, इसलिए वो इनकम्प्लीट पीरियड। अब ग्रुप 1 जो है, मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये पिंक कलर का वर्टिकल ग्रुप, पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, वो वाला, उसे कहा जाता है अल्कली मेटल का ग्रुप। और ग्रुप को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप। ये नाम तुम्हें ध्यान में ही, याद में ही रखने हैं। फर्स्ट ए ग्रुप इज अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एक नाम अपना लिखना रह गया बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को नोट कर लो। इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये नोट कर लो जरा, दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। किया नोट? Yes. Yes. अभी ना तुम लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पी ब्लॉक देखो, एक्सट्रीम राइट में देखो 13 to 18 का ब्लॉक, उसमें तुम्हें 3 कलर्स मिलेंगे। देखो 3 कलर कौन से हैं? लाइट ग्रीन, फिर ब्लू है, लाइट ब्लू है और पर्पल कलर है। तो तुम्हें वहां पे एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है बच्चों, जिगजैग लाइन, Yes. Yes. Yes, sir. जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन ये सब लिखा हुआ है उसके ऊपर, और उसके नीचे एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सब लिखा हुआ है। तो ये जो जिगजैग लाइन है, अपने डायग्राम में देखो, जिगजैग लाइन पे हम लोगों ने क्या लिखा है? मेटलॉइड्स है वो। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। लेकिन मेटलॉइड्स के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, वो सारे मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं वो है नॉन मेटल्स। उसके बाद ग्रुप 17 सेकेंड लास्ट, जो हम लोगों ने डायग्राम में नहीं बताया है, नॉन जीरो ग्रुप से पहले जो है ग्रुप नंबर 17, इट इज कॉल्ड एज हैलोजन फैमिली। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये 5 एलिमेंट्स उसमें आते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो है ग्रुप नंबर 18, या फिर जिसे हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, उन्हें देखो हम लोगों ने नाम क्या दिया है? नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस क्यों बच्चों? क्योंकि ग्रुप 18 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, तुम लोग देखो हीलियम है पहला,
फिर नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 एलिमेंट्स है उसमें। ये 6 एलिमेंट्स ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। मतलब क्या है, किसी भी हालत में जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, किसी रिएक्शन में वो पार्ट नहीं लेते, इसलिए उन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस, या फिर उसे और एक नाम है, these are inert gases। तो ये नाम भी लिख कर रखो, these are inert gases। इनर्ट का मतलब क्या है, जो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं हो। ओके, फर्दर एक और चीज बतानी है। ये फर्स्ट सीरीज को हम लोग लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 57 का एलिमेंट देखो क्या है, लैंथनम है, बराबर। और एटॉमिक नंबर उसी के नीचे 89 आएगा, जो कि है एक्टिनियम। तो 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक ये जो 14 एलिमेंट्स है ना, ये 14 एलिमेंट्स फॉलो करते हैं लैंथनम को, इसलिए उन्हें कहा जाता है लैंथेनाइड्स। फिर आगे 89 टू 103 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनियम एलिमेंट को फॉलो करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड्स। अब इनका नाम कैसे आया ये भी पता चला सबको? Yes. Yes, sir. Yes. अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से क्लियर है एकदम? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, अभी इतना लिखने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, तो एक डायग्राम में पूरा क्लियर हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है। बट डायग्राम क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes. यस, यस सर। ओके। चल, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो यहीं पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना पीरियोडिक टेबल की बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एटॉमिक या आयनिक रेडियस कैसे काउंट की जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना शुरू करेंगे। दैट इज आई थिंक प्रोबेबली ऑन वेडनेसडे। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें एक होमवर्क है, होमवर्क लिख लो। होमवर्क में तुम्हें लिखना है, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। सेकेंड लिखो क्वेश्चन, explain the long form of modern periodic table। Explain the long form of modern periodic table। ये दो क्वेश्चन के आंसर तुम लोग होमवर्क में वेडनेसडे को लिख कर लाओगे, मतलब कल तक या वेडनेसडे दोपहर के 12 बजे तक तुम्हें सबमिट करने हैं विद्या मैम को। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. सर Yes, कब sir. तक? वेडनेसडे आफ्टरनून 12 PM तक तुम्हें विद्या मैम को मोबाइल पे व्हाट्सएप करके भेजना है तुमने लिखे हुए आंसर्स। यस। इज इट Yes, क्लियर? Yes. यस, चलो, we'll stop here for a day. Thank you so much. Have a great time ahead.